साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आज हम बातचीत करेंगे पंजाब केसरी पर मिशन 2027 को लेकर के है। और ऐसे में मौजूदगी सहजनवा विधानसभा के नेवास निबियावा चौराहे पर है। चलिए सीधे हम संवाद करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि 2027 जी दयानंद उर्फ जयराम दास क्या कहेंगे। 2027 का जो चुनाव है अब बहुत ही नज़दीक है, कह लिया जाए 2-3 महीने 4 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो आप क्या सोचते हैं 2027 को लेकर के? अब भैया हो चुनाव में हम क्या सोचेंगे, भाग्य जैसा जिसका होगा वो चुनाव जीतेगा। हम क्या कहें। हाँ नहीं आप बोलिए। वोट की बात, हमारा यही वोट है। हम तो अपने वोट को भैया जब से हम जानकार हुए वोट देने लायक, तब से हम जनसंघ को वोट दिए, उसके बाद में भाजपा को दिए वोट। बात कर लिया जाए सहजनवा विधानसभा की तो यहाँ पे तमाम चेहरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो है कह लिया जाए कि अभी लगातार सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में किसको क्या किया जाए, कैसे प्रत्याशी हम नेता वही चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का कल्याण करे, वही हमारा नेता है। हमारे लिए वही है कि जो जनता का सेवा करता हो। हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का कोई विधायक हो, हमारे विधानसभा का कोई एमपी हो। हम बाहर के नहीं चाहते, हम तो अपने घर का आदमी चाहते हैं कि हमारा ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करे और देश समाज क्षेत्र को रक्षा करे, जनता का सेवा करे, वही हमको चाहिए। विकास पे क्या कहेंगे? विकास को लेकर के अभी जो सहजनवा विधानसभा की विकास पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। विकास सहजनवा समाज में कुछ तो विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे चल कर के क्या होगा भगवान जाने। अपने क्षेत्र का ही आदमी हो, विधायक बाहरी ना हो, नाम रख करके गोरखपुर में रह रहा हो संत कबीर नगर का, ऐसा विधायक नहीं चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ, 1 रुपया यहाँ नहीं लगा हमारे क्षेत्र में। किसी गांव में बता दीजिए कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किए हैं। वो धन कहाँ गंवाए हैं, क्या किए हैं वो जाने। तो विधायक जी निरंतर लगातार जनता के बीच पहुँचते, घर घर पहुँचते हैं। हाँ पहुँचते हैं, लेकिन विकास तो उनका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या चाहते हैं, अभी आपकी सोच क्या है? 2027 का चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में क्या जान रहे हैं भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन हमें ऐसा विधायक चाहिए जो क्षेत्रीय हो। अरे अब जी अच्छा काम करा लेते एक सब सोचाला देवे की जी अच्छा काम। नाव लेला देके दो उठ देवे को। अरे अब जब जे हाँ के का नाम ले जाए, मतलब समय बताएगा किसको चुना जाए। चरण चाचा एक बात बताइए, 2027 बहुत नजदीक है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, लोग क्षेत्र में अब अपना कहते हैं दौड़ना शुरू कर दिए हैं। अब की सहजनवा विधानसभा में प्रदीप शुक्ला को टिकट नहीं दिया जाए। अच्छा हाँ, अब की प्रदीप शुक्ला को टिकट नहीं दिया जाए, अब की दूसरे को टिकट दिया जाए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधायक जी से कोई विधायक जी देखो, विधायक जी ये रोड सारा विधायक जी, नाली नहीं बनी है, न पानी का कोई पाइप डाला है। देखो विधायक जी क्या किए हैं। और घसकरा देखो, घसकरा वैसे टूट गया है। हैं क्या किए विधायक जी अपना घर भरे हैं, क्या किए विधायक जी? हाँ, तो विधायक जी तो लगातार निरंतर जनता के बीच पहुंचते हैं, विकास की गति उनकी तेजी हो गई है, लेकिन कर्म विकास की गति कहाँ बही है? विकास की गति बही होती तो ये हाल जनता की होती। यहाँ कई साल हो गया नाली नहीं बनी है, न कोई काम किया है। जहाँ के गांव में देखो, गांव की को ये हाल है कि बस टूट गई है सारी सड़कें। हाँ, सारी सड़कें टूट गई है। कोई जानकार जो सामने है, वो विधायक का नाम बताइए जो वो कह दिया कि अगर दूसरे को चुना जाएगा तो है दूसरा कोई। तो ये चीज आप ही लोग बताएंगे, कैसे लोगों को? हम नहीं बताएंगे। हमारे गांव का ग्राम से यहीं से लेकर के सड़क सारा टूटा हुआ है। पूरा सड़क पूरी टूटी हुई, यहाँ से लेकर जाकर देखिए।
ये एकदम साइकिल चलाने लायक नहीं है, पैदल ना जाने लायक नहीं है। 25 करोड़ रुपया सर वो ले आते हैं, कहाँ जाता है रुपया? इस गांव के लिए नहीं, पूरे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपया विधायक को मिलता है, रुपया कहाँ जा रहा है? सही है। बोलिए। अब कहते हैं आए 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 आए, हमको कोई कहे चाय 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 पिए, चाय चाय कहने से हमारा पेट भर जाएगा? आज जब तक हमारे मुंह में चाय नहीं जाए तब पेट कैसे भरेगा? इस कहने से काम चलेगा? दौड़ते हैं दौड़ने से क्या होगा? यहाँ गए वहाँ गए, आने जाने से क्या होगा? जब सब किसी से बात नहीं होगी, किसी से चीत नहीं होगी, उनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तो कोई क्या करेगा? उनकी समस्या सुनी जाएगी तो अपने तक रखा जाएगा या हृदय में रखा जाएगा, उस चीज़ को डायरी पर नोट करके यह काम करना, वहाँ काम कराना, ये काम करना, तब तो ठीक है। आप बताइए। इसीलिए कहे हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमने कहा नहीं बोलेंगे। एक प्रशांत त्रिपाठी भारत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, इसके आपके ही क्षेत्र के हैं, भारत सरकार के वकील है, वो भी विधानसभा में चुनाव की बड़ी दावेदारी से कर रहे हैं कि इस बार हम लोकल के हैं और जनता के विभिन्न मुद्दों पर हम जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो एक युवा हैं, सरकारी वकील भी हैं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, तो उनको लेकर। हाँ, तो उनको अगर इस तरह से काम करते हैं जैसे जैसे हमने कहा तो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, तैयार हूँ। मतलब जनहित के साथ जो चले, जनता के साथ जो चले वो अच्छा है। अच्छा है, बस जनता की भलाई करे, जनता के साथ चले, जनता के दुख सुख को सुने, और वही अच्छा है। अरे भाई, जो जनता कह रही है उसी के साथ हम भी हैं, हम भी जनता हैं, हमारा कोई अलग से राय थोड़ा होगा। जो जनता कह रही है हमारे क्षेत्र की, वही हम भी कह रहे हैं। जो भी कहे हैं हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए और लोकल हो, भाई वही हमको भी कहना है। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो भी हमारे क्षेत्र का विकास करे उससे हमारा मतलब है, और यही जनता कह रही है। मतलब जो क्षेत्र का विकास करे उनकी ऐसे ही नेता को आप चुनना चाहते। अच्छा, विकास की बात कर लिया जाए, किस तरह विकास इधर हुआ? और विकास यही कह रहे थे, और कोई नाली नहीं बना है, सड़क टूटी है, तो यही ना विकास है हम लोगों का। निरंतर सड़क नाली पे बड़ा तगड़े से काम कर रही चाचा श्री। तो यहाँ नहीं बनल हो तब कह रहे हूँ। अगर सब विकास हुआ है तो इंक्वायरी कर लीजिए। चलिए आपको दिखावें यहाँ से वहाँ तक। रोहन तिवारी जी क्या कहेंगे विधानसभा सहजनवा को लेकर के? विकास की बात कर लिया जाए तो विकास की बात कर लिया जाए तो सहजनवा पिछले 5 साल में अभी तक कुछ ऐसा विकास ना दिखा, ना ग्रामीण रूप से दिखा है, ना शहरी रूप से दिखा है। अभी हमारा विधानसभा सहजनवा बहुत पीछे चल रहा है अन्य जगह से। अभी सहजनवा हमारा बहुत पीछे चल रहा है और हमारे बड़े भाई प्रशांत त्रिपाठी जी आए हैं। अब उनसे यही इतना कहना है कि जो पिछले पंचवर्षीय में नहीं कर पाए हमारे विधायक जी वर्तमान, वो एक करके दिखाएं। शिक्षा से बात हो गई। तो आपने कहा, लेकिन जब ये पार्टी उन्हें चुनेगी, टिकट देगी, तब तो प्रशांत त्रिपाठी जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में वर्तमान विधायक जी लगातार जो है क्षेत्र में चलते, उनको लेकर क्या किया और क्या रहा है? अभी तक तो क्षेत्र में हम उनको देखे नहीं हैं। हम भी सहजनवा चलते रहते हैं, गाँव ग्रामीण में भी चलते रहते हैं। अभी तक तो मैक्सिमम माने चलिए 6 या 7 मन से विधायक जी को देखे नहीं अपने गांव पे आते हुए। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब सहजनवा की बात कर लिया जाए, विधानसभा की आप क्या चाहते हैं? यही विधानसभा में कि सुधार, रोजगार, किसानों की मदद, जो गरीब हैं उनकी मदद, शिक्षा, पानी, स्कूल जो सफाई है, सफाई स्कूल के, सड़क सफाई, नाली सफाई। 2027 और बात कर ले, चुनावी जो है बिगुल बज चुकी है, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे। सब प्रत्याशियों के अलग अलग दावे हैं। कोई विकास पे बेहतर चर्चा कर रहा, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई इन 5 सालों में ये दावा कर रहा कि विकास का धारा प्रवाह गंगा बह रही जो रुक नहीं रही। अखिलेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे सहजनवा में इस बार 2027 को लेकर के? आपकी क्या सोच है? 2027 को लेके यही सोच है कि जो 2025 2024 में जो नहीं हुआ है, अब 2027 में 28 में हो। हाँ, अब जो मेरा
विकास ग्राम सभा निवास अभी जो भी है विधान 324 में जितना आता है, हाँ विधानसभा में अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। आगे चल के ऐसा हो कि मेरा जो भी प्रत्याशी हो विकास करे। अच्छा, प्रत्याशी की बात किए, हम एक सवाल और कर लेते। आप ही के क्षेत्र के भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी जी निरंतर नंगे पांव संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं, तो उनका एक विषय सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा सोशल मीडिया पे रोजगार को लेकर के। हाँ, ये टॉपिक अभी देखिए, अभी वो सत्ता में नहीं आए, जब सत्ता में आ जाएंगे तो और प्रबल हो जाएंगे, तो और विकास करेंगे। और सत्ता में नहीं है, इसके पहले वो क्या कर रही है, इस पे मैं चाहता हूं। सप्ताह में इसके पहले देखिए वो रोजगार दिला रहे हैं सबको। जाके गीडा में बात किए हैं, देखें वीडियो हम भी देखें, फ़ोन पे आ रहा था। संकल्प यात्रा नंगे पाँव चल रहे थे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग को हम लोग जितने युवा हैं उनको ऐसा ही हम लोग को चाहिए कि ऐसा ही हम लोग का सहयोगी हो, आगे चल के हम लोग इन्हीं के। आप एक युवा, आपका कहने का मतलब ये है कि युवा ही हमारे बीच हुआ, बस यही है। युवा हो, शिक्षित हो, समझदार हो, जो गरीब दुखी को समझे, हाँ सबको साथ लेकर चले। तो ऐसे में भैया क्या नाम पड़ेगा? ये 5 वर्ष खत्म होने वाला है विधायक को, उस विकास में अभी यहाँ कोई दिखा नहीं। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? युवा है, युवा की क्या सोच है? जैसे कि हमारे यहाँ गीडा है, गीडा में रोजगार बहुत ज़्यादा है, जो कि सहजनवा के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी रोजगार पे आप बात कर रहे हैं, तो रोजगार की बात तो लगातार सरकार की उपलब्धियां, रोजगार लोगों तक मिल रहा है? नहीं, बहुत कम है। अपने यहाँ सहजनवा क्षेत्र के ग्रामीण में बहुत कम रोजगार मिला है सहजनवा गीडा में, जबकि बाहरी व्यक्ति को ज़्यादा दिया जा रहा है। यहाँ सहजनवा गीडा जो है, प्रदूषण जो है हमारे यहाँ के लोकल लोग झेल रहे हैं, सहजनवा के लोग झेल रहे हैं। तो प्राथमिकता ये पहले सहजनवा के लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, सहजनवा की बात किया जाए, इस समय जो है आपके बीच, आपके क्षेत्र के एक युवा है प्रशांत त्रिपाठी जी, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के वकील है। ये लगातार जो है नंगे पांव संकल्प यात्रा निकालना और विकास पर, इनकी जो है रोजगार पर काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही, क्या कहेंगे इनको लेकर? इनको देखते हुए ये लग रहा है कि एक युवा अपने विधानसभा में, एक युवा चाहिए। युवा के समझने के लिए एक युवा ही समझ सकता है युवा का दर्द। तो हमें इस बार ये देखना है कि हमारे विधानसभा में एक युवा है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, युवा के बीच मिलता रहे, सबसे मुलाकात करता रहे, उनकी समस्याओं को देखता रहे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी साहनी है। सन्नी साहनी जी, क्या कहेंगे 2027 में क्या, किस तरह के आप प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? देखिए, अगर प्रत्याशी की बात आती हो तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग एक ही कुर्सी पर बार बार बैठते बैठते उसके आदी हो जाते हैं। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन चाह रहे, वही तो मैं आपसे जानना। अभी तो मुद्दे तो बहुत हैं, सरकार काफ़ी विफल भी हो रही है, और बशर्ते हम अपनी विधानसभा की अगर बात करें तो हमारी विधानसभा में बदलाव तय है और होगा, इस बार ज़रूर होगा। मतलब ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? जिस हिसाब से माहौल बन रहा है उस हिसाब से भाई लग रहा है कि इस बार कोई नया युवा ही आएगा। मतलब आपका ये कहने में इस बार इस क्षेत्र में एक नए युवा की पहचान स्थापित होगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बात करें विकास को लेकर के, तो विकास को किस रूप में आते हैं? विकास, अगर विकास के रूप में देखा जाए सरकार के हिसाब से तो भाई विकास तो सभी लोग करते हैं, बशर्ते जिस हिसाब से विकास होना चाहिए अपनी विधानसभा में वो हुआ नहीं है। तो क्या विकास था? विकास का मतलब ये थोड़ी होता है कि भैया इंडिविजुअल एक व्यक्ति के ऊपर आप विकास कर देंगे, बशर्ते है कि अगर अभी हमारे गीडा देख लीजिए, गीडा में अगर आप सर्वे कर लीजिए तो जितने भी विधानसभा में गाँव आते हैं लगभग 10 गाँव के भी लोग वहाँ पे काम नहीं करते होंगे। तो किस लिए गीडा यहाँ पे बना हुआ है, ये भी तो एक मुद्दा है। गीडा में हमारे ही लोग ना काम करने चाहिए। कोई नेता उस पर आवाज़ उठाता है, नहीं उठाता है। प्रदूषण इतना हो रहा है, कोई आवाज़ उठाता है, नहीं उठाता। तो जो हमारे साथ खड़ा रहेगा भाई निरंतर हम उसके साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा सहजनवा के लिए सरकार को तो बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जुझारू नेता हैं, जो हमारे दुख सुख में यहाँ रहेंगे, विकास का काम करेंगे, नए प्रत्याशी को हम चुनेंगे। नए प्रत्याशी? हाँ, किसी पार्टी को नहीं, चाहे निर्दल ही रहेगा, लेकिन जो हमारे समकक्ष रहेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कर लिया जाए 2027 को लेकर के और विकास के मुद्दे पर, आपने सुना तमाम
जो है जनता के लोगों की राय आपने सुना। जनता के बीच हम पहुंचे और उनकी राय को जाने। फिलहाल सबसे बड़ी बात कर लिया जाए कि 2027 और विकास के मुद्दे पर आम जनमानस ने अपने विचार को बेबाकी से रखा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जनता के बीच कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। उनका ये दावा है कि परिवर्तन ज़रूरी है। फिलहाल आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। देखते रहे पंजाब केसरी, विवेक पांडे, गोरखपुर से।